नमस्कार, सलाम और हेलो। आप देख रहे हैं यूथ पीस फाउंडेशन का खास शो पीस फेस्ट और मेरा नाम है मेघा। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जहां पर बात आती है महिलाओं की, वहीं पर यूथ पीस फाउंडेशन अब की बार एक स्पेशल इनिशिएटिव लेकर आया है, जो कि है फेमिनिन हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें हम आपको बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी के दौरान महिलाओं के लिए कितना जरूरी है कि वो अपनी हेल्थ और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। अभी भी बहुत सारी महिलाएं इस टॉपिक को लेकर जागरूक नहीं हैं, जो उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक पर लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक महिला हैं हापुड़ उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने अपने ही गांव में एक ग्रुप बनाया और सैनिटरी नैपकिन बनाने शुरू किए। हालांकि शुरुआत में उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उनके इस इनिशिएटिव को डॉक्यूमेंट्री के रूप में दिखाया गया, तब उस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर तक मिला। आइए जानते हैं ये कहानी, जिसमें एक साधारण सी महिला कैसे बनती है एक पैज वुमन। ऑस्कर अवार्ड की रात, रेड कारपेट, पूरे संसार से फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां, आंखों को चुरिया देने वाली चमचमाती लाइट्स, इन सब के बीच मौजूद थी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के छोटे से गांव काठी खेड़ा की दो महिलाएं, जिन्हें आज पैड विमेन के नाम से सारी दुनिया जानती है। सुमन और स्नेहा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था जब उन्हें पता चला कि उनकी सच्ची कोशिशों को इतना बड़ा इनाम मिलेगा। वो इनाम था शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का ऑस्कर। And the Oscar goes to period, end of sentence. This is the first Oscar nomination for Rika Zatabchi and Marissa Burton. राइका और मेलिसा की फिल्म पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसने हापुड़ की महिलाओं की उस जंग को बखूबी दिखाया जो समाज की गलत धारणाओं के खिलाफ छेड़ी गई थी। और सुमन और स्नेहा थे इस फिल्म का एक अहम हिस्सा। सुमन स्नेहा की इस कोशिश की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी गांव काठी खेड़ा से। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां आबादी का आधा हिस्सा औरतों का है, लेकिन आज भी इनमें से बहुत सी महिलाएं पर्दे में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन बदलाव की हवा चल पड़ी और काठी खेड़ा की साधारण सी दिखने वाली सुमन स्नेहा ने अपने गांव में ही कुछ ऐसा कर दिखाया जो यहाँ की महिलाएं सपनों में भी नहीं सोच सकती थीं। जब मेरी शादी होकर आई थी इस गांव में 2000 में, तो ये बहुत बैकवर्ड गांव था। लाइट नहीं थी, बाथरूम नहीं थे, सड़क नहीं थी। और दिल्ली जैसे शहर में आके मैंने जो यहाँ कोऑपरेट किया, जब मैं आई तब दूसरा जोश था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी ठंडा पड़ गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत जब आती थी जब बाथरूम नहीं होते थे और दिन में हमें बाहर जाना पड़ता था और खेत में भी हमें जगह नहीं मिलती थी। तब से सोचना शुरू किया कि क्या महिलाएं ऐसी ज़िंदगी जिएंगी, या इस गांव में महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। तब से एक मन में करने की भावना थी कि यहाँ की औरतों के लिए कुछ होना चाहिए, तो क्यों ना शुरुआत कहीं ना कहीं से करी जाए। महिला सशक्तिकरण को लेकर जो भावना मन में जगी वो उस समय से जगी, जो मैंने सहा वो कोई और ना सहे, ये मन में एक प्रेरणा थी मेरी। स्टार्टिंग से ही मेरे मन में यह था कि बस मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है। तो सर वही एक जुनून था कुछ करने का जो मुझे पैड यूनिट तक लेके गया। और सपोर्ट, बगैर सपोर्ट के कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है सर। मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, खासकर मेरे पापा, जो मैं करना चाहती थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कभी मुझे ये रोका नहीं किसी चीज़ के लिए कि नहीं ये काम नहीं करना है। फैमिली के अलावा भी अगर बाहर से किसी इंसान का सपोर्ट है तो कोई इंसान कुछ कर सकता है बाहर की दुनिया में। फिर मेरे पास एक दिन ऑफर आया एक्शन इंडिया का। 1 नवंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई एक्शन इंडिया में।
एक्शन इंडिया से जुड़ के हमने बहुत सारे काम करे, जहाँ मेरी मुलाकात शबाना दीदी से हुई। 2017 में एक यूनिट आया, काटीखेड़ा गांव में महिलाओं के लिए पहला रोजगार था, जिसमें मैं स्नेहा से मिली। मैं अपनी कंपटीशन की तैयारी में थी। अब से 2.5 साल पहले मुझे सुमन भाभी और शबाना बाजी के थ्रू ये पता चला कि हमारे गांव में एक पैड यूनिट लगाई जा रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप वहाँ पे काम करना चाहोगे? तो मैंने उनसे बोला ठीक है, आप पैड यूनिट लेके आइए, हम आपके साथ हैं, हम वहाँ पे काम करना चाहेंगे। इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद ना ये पैड यूनिट होता, शबाना दीदी ना होती तो शायद हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। आज सुमन और स्नेहा की इस कामयाबी को देखकर उनके साथ उनके जैसे सैकड़ों हाथ जुड़ गए हैं और वो सब भी अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। हमारे देश में 41% महिलाएं ही सिर्फ पैड यूज करती हैं, 59% नहीं करती हैं। तो इसलिए पैड यूनिट का ख्याल हमारे मन में आया कि पैड एक ऐसी ज़रूरत है जो महिलाओं तक पहुंचना चाहिए और यही शायद एक रोज़गार हमारे गांव में होना चाहिए। अगर हम लोग समाज के बनाए हुए रूढ़िवादी विचारों से दब जाते हैं और कहीं छिप जाते हैं तो शायद हमें भी नहीं पता कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो इस चीज़ को घुट-घुट के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को पहचानिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए और खुलकर सामने आइए, लोगों से बात कीजिए। अपने कम से कम अपनी फैमिली में तो जाके बात कीजिए। हमने अपने जज्बात को ख़त्म नहीं होने दिया, अपने दिल की आग को ठंडा नहीं होने दिया और चाहे हालात जो भी रहे। कुछ लोग होते हैं जो रुक जाते हैं वहीं पे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपके सामने जो भी बातें हो रही है, अगर जो आप करना चाहते हो वो आप कीजिए, किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। पीड़ पर्वत सी है, पिघलनी नहीं चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही सही, आग किसी के सीने में भी हो आग जलनी चाहिए। मकसद सिर्फ इतना सही था, इतना सही है और हमेशा यही है। तो देखा आपने कि एक महिला द्वारा लिया गया इनिशिएटिव कैसे पूरे समाज को बदल सकता है। किसी ने सच ही कहा है कि एक समाज के निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमें भी जरूरत है कि हम महिलाओं को समझें और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। वैसे प्रेम रावत जी ने भी समय समय पर महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बताया है कि आप कैसे परिवार में एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और एक हेल्दी कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। आइए जानते हैं प्रेम रावत जी के विचार। प्रेम रावत जी, महिला सशक्तिकरण आज हमारे समाज का एक अहम मुद्दा है। महिलाओं को अवसर देने के लिए बहुत से प्रयास हो रहे हैं और कहीं कहीं विरोध भी देखने में आता है। महिलाओं के प्रति अपने नजरिए को हम किस तरह से और स्वतंत्र और बड़ा बना सकते हैं? देखिए, प्रकृति का एक नियम है कि अगर आप इस प्रकृति में कहीं भी देख लीजिए, अगर आपका कोई योगदान नहीं है तो प्रकृति ने उस चीज को जिसका कोई योगदान नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, उसको पहले ही खत्म कर दिया। अब एक समय था कि डायनासोर थे और जो कुछ भी माहौल था वो डायनासोर्स के लिए खत्म हो गया। जब उनकी कोई जरूरत नहीं रही तो प्रकृति ने कहा जाओ। तो इस प्रकृति में मनुष्य भी है और मर्द भी है, औरत भी है। इसका मतलब है सबका योगदान है। तो हम काहे के लिए डरते हैं? ये चीजें जो विभाजन होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको नीचे रखना चाहिए, ये डर से होता है। अब लोग समझते हैं कि डर से नहीं होता है, पर डर से होता है। बिना औरत के कोई मर्द पैदा नहीं होता है और लोग भूल जाते हैं इस बात को। भाई तुम आए कहां से? तुम आए कहां से? तो जो आदर मिलना चाहिए, जो सत्कार होना चाहिए, वो नहीं करते हैं लोग। उनको डर है कि अगर औरतें उनको बढ़ावा दिया गया तो वो सारा सब कुछ रूल करने लगेंगी।
नहीं, डर से नहीं, प्यार से। सबको एक साथ लेके अगर हम आगे चलेंगे तो बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो हमारी शक्ति इन विभाजनों में अटक जाती है वो हमको धीमे कर रही है, सारे समाज को धीमे कर रही है। तो ये तो समय आ गया है साथ का, सबको साथ होना चाहिए और फिर आगे चलेंगे। और सबका कोई ना कोई योगदान है, इसीलिए वो यहाँ हैं। प्रकृति के रूप में अगर देखा जाए तो सभी का कुछ ना कुछ योगदान है, और जब तक योगदान है तो उस योगदान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैंने तो ये देखा है कि कई बार पुरुष जो हैं किसी बात को लेकर अटक जाते हैं और उसका हल औरतों को मालूम होता है कि तुम अटके हुए हो, इसको इस तरीके से देखो। तो अगर गाड़ी आगे चलानी है तो ये जो चारों चक्के हैं इनको एक ही दिशा में चलना पड़ेगा। अगर चारों चक्के अलग अलग दिशा में चलने लगे तो ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, और यही हो रहा है। पर समय आ गया है, अब तक जो होते आया है, पर अब समय आ गया है कि हम सब एक होकर के आगे चलें। अच्छा फेंका जा रहा है, बुरा रखा जा रहा है, और होना क्या चाहिए कि बुरे को फेंका जाए और अच्छे को रखा जाए। इस संसार के अंदर एक समय था जब औरतों का राज था, औरतों का राज था। सब खुश थे, सब खुश थे, अच्छा राज करती थी औरतें, सबकी देखभाल करती थी। और जब से मर्दों का राज हुआ है उनको तो एक ही चीज समझ में आती है, लड़ो 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 लड़ो। औरत नहीं। जब औरतों का राज था उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए। मर्दों को यह बात नहीं मालूम। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि लड़ाई से कुछ मिलेगा नहीं, लड़ाई से लेने के देने पड़ेंगे, परंतु जहां कुछ हुआ लड़ने के लिए तैयार है। औरत की बुद्धिमानी है, वो समझ लेती है, सोचती है। आदमी नहीं सोचता। औरत का दिमाग सिर के ऊपर मिलेगा, आदमी का दिमाग यहां मिलेगा। अब इसकी ना आंख है, ना कान है, ना ये सुनता है। बम। हीरो के पोस्टर देखे होंगे आप लोगों ने फिल्मों में। बम। वो देख लो बड़ी बड़ी मूवीज में, एक्टर उसकी आंखें लाल हैं, पीछे बंदूक रखी हुई है, और औरत देखो, समाज कैसा भी हो, समाज तो बदलता रहता है। तुम अपने जीवन में सबसे पहले एक चीज करो, ये तुम्हारा जीवन है, दूसरे की इंतजार मत करो, जो करना है करो। दया बोनी है, तुम बो, ये इंतजार मत करो कि तुम्हारा पड़ोसी बोएगा तब तुम बोओगे। ये दुनिया बदले ना बदले, तुम तो बदल सकते हो नहीं। और जिस दिन तुम बदलना शुरू करोगे, दुनिया बनी काहे की है? एक एक व्यक्ति की तो बनी। तो ये बात है, समझो, विचारो, अपने जीवन को सफल करो। वो दूसरी दीवार
तुम्हारा इंतजार कर रही। उसको बहुत पहले इंतजार था। जब तुम पैदा हुए तो वो दीवार जिससे तुम आए और ये जो दूसरी दीवार है ना जिससे तुमको जाना है, ये दोनों साथ साथ थी। तब तक तुमने श्वास नहीं लिया था, और जैसे ही तुमने श्वास लिया, श्वास में जानते हो क्या किया? उस दीवार को पीछे कर दिया। और जब तक तुम श्वास लेते रहोगे वो दीवार पीछे हटती रहेगी, और जिस दिन तुम श्वास लेना बंद कर दोगे सब गायब। ये सबके साथ होगा। कहां जाओगे तुमको नहीं मालूम। जैसे कहां से आए थे तुमको नहीं मालूम, कहां जाओगे तुमको नहीं मालूम। नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, वहां जाओगे, वहां नहीं जाओगे, ये सब कहीं सुनी है, ये तुमको नहीं मालूम। ये सब तुम्हारे दिमाग में भरा गया है। तुमको कैसे मालूम जब तुम मरे ही नहीं हो? पहले तो मरना पड़ेगा ना, तब तो मालूम पड़ेगा ये कहाँ जाते हैं, क्या क्या होता है। सचमुच में रमयाज होता है, नहीं होता है, वो आता है, नहीं आता है। जब मरे ही नहीं हो तो तुमको कैसे मालूम? अब ये तो है नहीं कि कोई मर गया फिर वापस आया, मैं आया हूं मर के वापस। दुखी होने की बात नहीं है, उस दीवार के बारे में दुखी होने की बात नहीं है, उस दीवार को देखने की जरूरत नहीं है, उस दीवार की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको कुछ करना है तो आज जो तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा जा रहा है, इसको देखो, इसको स्वीकार करो, इसका आनंद लो। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर यूथ पीस फाउंडेशन एक नए इनिशिएटिव के साथ आया है, जो कि है फेमिनिन हेल्थ एंड हाइजीन। आज के दिन यूथ पीस फाउंडेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं को जागरूक करेगा कि वो अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान कैसे रखें। इसके बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यूथ पीस फाउंडेशन की मेंबर प्रियंका। हेलो प्रियंका, कैसी हो आप? हेलो। आप यूथ पीस फाउंडेशन से कब से जुड़ी हुई हैं? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं यूथ पीस फाउंडेशन से 2014 से जुड़ी हूँ और तब से YPF के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं हेल्थ एंड हाइजीन। और हेल्थ एंड हाइजीन जो प्रोजेक्ट है वो स्पेशली बच्चों के लिए होता है, जो इसमें बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड, उनकी जो हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड कुछ हैबिट्स डेवलप करनी होती हैं, जैसे बेसिक हैंड वॉश करने का। और आजकल तो कोरोना में इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है हैंड वॉश करना, तो ये स्टार्टिंग से ही YPF इनिशिएटिव लिया है उसने। तो उन लोग को स्टार्टिंग से ही 5 स्टेप्स हम लोगों ने सिखाए हैं। प्राइमरी स्कूलों में जाकर हम बच्चों को सारे स्टेप सिखाते थे और उनको इसके इम्पोर्टेंस बताते थे। कोरोना से मुझे ध्यान आया कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम दोनों इतनी दूर दूर क्यों खड़े हैं, तो इसका रीज़न भी कोरोना है, क्योंकि बेशक वैक्सीन आ गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अभी भी ज़रूरी है, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा। बात चल रही है यहाँ पर कोरोना की, तो फटाफट ये भी बताइए कि लॉकडाउन के टाइम पर यूथ पीस फाउंडेशन जो टाइम पर इनिशिएटिव कर रहा था, वो कैसे और कौन कौन से कर रहा था? लॉकडाउन के दौरान YPF के मेंबर्स ने कई जगह मास्क बांटे, कई ऑफिसेज में भी बांटे। और इस दौरान हमारे वर्चुअल इवेंट्स लगातार चलते रहे, जैसे कि पीस फेस्ट सेलिब्रेट किया गया। पूरे 1 वीक हम लोग ने वर्चुअल इवेंट्स किए, जिसमें पर डे मिनिमम 200 लोग पार्टिसिपेट करते थे पर डे। एंड फिर मेंटल हेल्थ वीक सेलिब्रेट किया गया और ये नेशनल यूथ वीक सेलिब्रेट किया गया। ऐसे करके हमारे लगभग सारे वर्चुअल इवेंट्स चलते रहे और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन होते रहे। तो ये तो हमने बात करी कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान, लेकिन आज जैसा कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यूथ पीस फाउंडेशन आज इसको लेकर भी एक खास इनिशिएटिव कर रहा है। हेल्थ एंड हाइजीन की बात होती है लेकिन इस बार वुमेन्स को टारगेट किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि हेल्थ एंड हाइजीन में अब की बार वुमेन्स को लेकर यूथ पीस फाउंडेशन की क्या पहल है? विमेंस के बारे में बात की जाए तो आज देखा जाए बेटियां किसी से कम नहीं हैं और वो कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो लेकिन इस बारे में हम देखते हैं स्वास्थ्य की बात जब आती है तो वो किसी ना किसी रूप में पीछे रह जाती हैं, या फिर वो अवेयर नहीं रहती हैं, या फिर कुछ पुराने जो धारणाएं हैं उनकी वजह से वो पीछे रह जाती हैं।
जैसे कि अपने मासिक धर्म स्वच्छता से रिलेटेड हो गया, और महिला स्वास्थ्य, इसी कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों से शेयर भी नहीं कर पाती हैं। तो YPF ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उनको इसके लिए अवेयर करें। जैसे कि पहले होता था, महिलाएं रहती थी या लड़कियां रहती थी तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, तो उनको एक दायरे में बांध के रख दिया जाता था, छुआछूत के उसमें भी रखा जाता था, उस दायरे में भी रहती थी कि उनको कहीं मंदिर में भी एंट्री नहीं दी जाती थी। तो हमारा YPF का इनिशिएटिव ये है, इस जो हमारा प्रोजेक्ट, इसका नाम हमने रखा है बालिका स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। तो इसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को इसके लिए मोटिवेट कर सकें कि वे एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। उसके लिए बहुत सारे ये इनिशिएटिव्स, जैसे कि सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, तो उसके लिए कई ज़्यादा नॉलेज नहीं है छात्राओं को, महिलाओं को। तो YPF ये कर रहा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे रहा है उनके बारे में। और जैसे कि सैनिटरी नैपकिन सरकार द्वारा काफ़ी कम मूल्य में दिए जाते हैं आर्थिक वर्ग से जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को भी, तो उस बारे में नॉलेज नहीं उनको। तो हमारा ये प्रयास है कि हम उनको सुलभ तरीके से ये सारे साधन उनको मुहैया करा सकें और उनको इस बारे में जागरूक कर सकें। और अगर हम जागरूक करेंगे तो ये भी कोशिश है कि वो और लोगों को भी जागरूक कर सकें। तो और हम सोचते हैं कि अगर ये हमारा थोड़ा सा प्रयास इसमें अगर अच्छा रहा तो उनको, लाभार्थियों को काफ़ी ज़्यादा उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। यूथ पीस फाउंडेशन ने अब की बार अपने इनिशिएटिव में एक कदम और आगे लिया है और अब की बार वो महिलाओं को बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस तरीके से वो अपना ध्यान रख सकती हैं। वैसे हम इस बारे में और भी बात करेंगे। प्रियंका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम जानते हैं कि लोगों का इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर क्या कहना है और वो इस बारे में क्या समझ रखते हैं। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। पहले के अकॉर्डिंग आज के समाज में बहुत से बदलाव आ चुके हैं, लेकिन मुद्दा ये है क्या इन बदलावों को क्या महिलाओं ने भी अपनाया है? क्योंकि आज के समाज में महिलाओं ने अपने आप को इतना तत्पर नहीं किया है कि वो हर एक चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मौका मिलने पे भी आगे नहीं बढ़ रही। उनको ये टाइम को देखते हुए सोचना चाहिए कि हमें भी हर कार्य में कुछ न कुछ भाग लेना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि अपने आप में आत्मनिर्भर रहना, शक्तिशाली बने रहना। सशक्तिकरण का मतलब है कि वो अपने आप, अपने ऊपर स्वयं पर निर्भर रहे और कुछ अच्छा करे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। महिलाएं हर एक क्षेत्र में आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, आगे बढ़ रही है, मिले हुए अवसर का लाभ उठा रही है। तो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण है, जो हम में से ही एक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आप PT उषा को देख लीजिए, अरुणिमा सिन्हा को देख लीजिए, कल्पना चावला को देख लीजिए। अरुणिमा सिन्हा ने अपने पैर कटे होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की। करंट में आप देखोगे निर्भया की मां, जिन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए काफी सालों तक लड़ाई लड़ी और अंत में उन दरिंदों को फांसी दिलवा के ही चैन की सांस ली। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो पहले से एम्पावर है, उनके पास पावर है। Empowerment of women would mean encouraging the women to being an independent, have positive self-esteem. Women empowerment is empowering the women to take their own decision for their personal development as well as social development. It is the process of making women independent in all the aspects of thought, action and decision. It also helps in reducing domestic violence and crime against women. पहले का समय कुछ और था, जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज हर एक महिला अपने अधिकारों के बारे में जानने का प्रयास कर रही है और आगे बढ़ भी रही है। बेटा और बेटी को समान समझना चाहिए और बेटियों की भावनाओं को समझना चाहिए और बेटियों को बात बात पर रोक टोक नहीं करनी चाहिए और लाइफ में वो जो भी बनना चाहती हैं उन्हें बनने देने का मौका देना चाहिए। We must ensure that each and every girl get her right to education, proper nutrition and good health.
महिलाओं को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और हर तरीके से अपने आप को सक्षम समझकर हर जगह अपना सहयोग देना चाहिए और अंदर जाकर बाहर जाकर हर कार्य में पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जरूरत है अपने आप को पहचानने की, थोड़ा सा हौसला करने की। तो देखा आपने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर लोगों के क्या क्या विचार हैं। वैसे इस बार यूथ पीस फाउंडेशन का भी एक खास इनिशिएटिव है विच इज फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। इस बारे में हम और डिस्कस करेंगे डॉक्टर रिचा से। हेलो डॉक्टर। हेलो, बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर रिचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूथ पीस फाउंडेशन के इस खास शो पीस फेस्ट में। तो सबसे पहले डॉक्टर रिचा, आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपको और सभी बहनों को इस दिन की बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यूथ पीस फाउंडेशन आज स्पेशल इनिशिएटिव लेकर आया है महिलाओं को लेकर, जहां पर हम बात करेंगे उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में, स्पेशली पीरियड्स के दौरान, जिसको हम माहवारी भी कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक्चुअली में ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, पीरियड्स होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को या फिर हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आधा अधूरा ज्ञान है जो बहुत हानिकारक होता है। बहुत सही आपने पूछा। शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली, और जब बच्चियाँ छोटी होती हैं तो उन्हें बड़ी ये झंझट लगती है। आप गाँव में जाओगे, बहुत इंटीरियर्स में जाओगे तो ये कहा जाता है कि तो गंदगी है, शरीर की गंदगी निकल रही है और हमने क्या पाप किया जो हमारे साथ ये हो रहा है। ये सब थिंकिंग होती हैं, जबकि ये तो बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है। और सारी बच्चियों से मैं कहना चाहूँगी कि आप सौभाग्यशाली हो कि अगर आपको सही समय पे मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो गए हैं तो आपके लिए अच्छा है। इसका मतलब है कि आप में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होने वाली है जल्दी ही, तो ये एक अच्छी चीज़ है। शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे ही बाल्यावस्था से बच्चियाँ बड़ी होना शुरू होती हैं, किशोरावस्था में आती हैं, तो शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस के कारण, वो चेंजेस भी इसलिए होते हैं ताकि आप एक पर्टिकुलर एज पे आके आप चाइल्ड बेयरिंग कर सकें, एक बेबी को बेयर कर सकें, जो कि हम कहते हैं कि एक सबसे बड़ा वरदान है स्त्री को। तो स्त्रीत्व जो संपूर्णता आती है उसके लिए ये तैयारी होती है। जी, तो अभी बहुत सारी जो छोटी बच्चियां हैं जिनको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है या जिनको आधी अधूरी नॉलेज है, वो थोड़ा सा बेटर फील करेंगी, थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगी। बिल्कुल, ये खुशी की बात है, अच्छा है। यहाँ पर मेरा अगला सवाल ये है, जैसा कि आपने बोला कि लोगों को लगता है कि ये गंदगी है और बहुत ज़्यादा डर्टी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि सफाई की ज़रूरत होती है या क्यों होती है। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन है क्या और हमें इसको क्यों फॉलो करना चाहिए? हाइजीन को अगर हम हिंदुस्तानी भाषा में कहें स्वच्छता, तो स्वच्छता एक अरसे से, कई सदियों से हमारे हिंदुस्तान का पार्ट रहा है कि हम कैसे रहें, कैसे खाए पिएं। इवन हम जब मल विसर्जन भी करते हैं तब स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, ये पहले से चला आ रहा है। कुछ ऐसा समय बीच में आया कि जब लोग ये भूलते गए और उसको हमने सामाजिक भ्रांतियों के कारण एक अलग दिशा दे दी इस मेंस्ट्रुएशन को। तो जिस तरीके से मलोत्सर्जन के बाद हमें अपने गुदा भाग को हम स्वच्छ करते हैं, उसी तरीके से मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में भी उस जगह की स्वच्छता रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आजकल इस पे बहुत फोकस भी किया जा रहा है, यूनिसेफ ने भी बहुत इस पे फोकस किया है। उसका कारण है कि अगर आप पर्सनल इस तरह के हाइजीन को नहीं रखते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय अगर हाइजीन को नहीं रखते हैं तो कई समस्याएं और भी खड़ी होती हैं। तो उस समय में जो पीरियड का टाइम है 3 से 4 दिन का, किसी को 6 डे भी फ्लो रहता है, उस समय में जो हम सफाई रखते हैं, अपने जेनिटल ऑर्गन्स की सफाई, फिर जो चीज़ें एब्जॉर्बेंट, ब्लड एब्जॉर्बेंट यूज़ किए जाते हैं उसका विचार, तो 3-4 चीज़ें मिला के स्वच्छता, पर्सनल स्वच्छता, ब्लड एब्जॉर्बेंट, इनका चुनाव और उसका डिस्पोजल किस तरीके से करना है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट होता है।
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय होता है, पीरियड का समय होता है फ्लो का, उस समय हमारा जो पीएच लेवल है वो चेंज हो जाता है वजाइना का। पहले वो थोड़ा एसिडिक होता है, तो वो वैसे ही सारे जीवाणुओं को रोकता है इन्फेक्शन देने से। लेकिन जब पीरियड्स का टाइम होता है उस वक्त वो एसिडिक नहीं रहता इतना। उसका परिणाम है कि उस वक्त हम प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए, तो उस जगह की स्वच्छता रखना बहुत आवश्यक होता है। नंबर 2 बात आती है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। बहुत अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं। आजकल मार्केट बहुत बड़ा है, कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप सैनिटरी पैड्स कह लीजिए, सैनिटरी टॉवल्स कहा जाता है, नैपकिन्स कहे जाते हैं, लाइनर्स कहे जाते हैं, तो वो अवेलेबल है। सैनिटरी कप्स अवेलेबल हैं, टैम्पन्स है, वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही वो यूज़ करते हैं। तो तमाम तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं। आजकल तो आप देख रही हैं कि कई पब्लिक प्लेसेस पे वेंडिंग मशीन्स भी रखी हुई हैं कि आपको सैनिटरी नैपकिन्स मिल जाए। और तीसरी चीज़ होती है इसको डिस्पोज़ करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी जगह है कि जहाँ आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है और आपको बायो वेस्ट को अलग करने के लिए, तो आप उसको अलग से पैक करके, जैसे इंटीरियर में गांव में दूर दूर आप जाएं तो उसको पैक करके प्रॉपर कागज़ में रैप करके, क्योंकि आप खुला अगर रखेंगे तो वो इन्फेक्शन सब, क्योंकि ये ब्लड है तो इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज पनपने के चांसेस होते हैं। और ऐसे समय में फिर आप उसको वो सब तरफ फैला सकते हैं उस इन्फेक्शन को, मक्खियों के ज़रिए और तमाम चीज़ों के ज़रिए। तो बेहतर है कि उसको कागज़ में, किसी भी पुराने अखबार में, किसी चीज़ में रैप करके और फिर उसको आप डिस्पोज़ करें। जहाँ नहीं है कुछ डिस्पोज़ की व्यवस्था, वहाँ पे आप गड्ढा करके, जैसे वो पिट होती हैं उसको गड्ढा करके आप गाड़ दे सकते हैं। मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हम किस तरीके से पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, उनके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं ये हाइजीन रखने के लिए? देखिए, क्योंकि हम एक अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही हमारा शुमार है और 50 to 60% फीमेल्स को ही अभी भी सैनिटरी पैड एक्सेसिबल है। बाकी महिलाएं अभी भी जो पुराने तरीके हैं उनको यूज़ कर रही हैं, जिसमें कि पूरी तरह से हाइजीन को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी बात की आपसे, स्पेशली हम दूर दराज के गाँवों की बात करें तो वहाँ उनके पास जो वो धोती है या कपड़ा है वो भी उनके पास सही और साफ़ अवेलेबल नहीं होता है, या फिर साबुन की भी अच्छे से उपलब्धता नहीं होती है। दूसरा, सामाजिक एक जो टैबू है, वर्जनाएं बनी हुई हैं, इस चीज़ को छुपा के रखना, इसको नेचुरल वे में नहीं लिया जाता है और कई मिथक भी रहते हैं इसमें। तो इन वर्जनाओं के कारण जो, अगर आप मान लो गाँव में उस क्लॉथ को, एक कॉटन क्लॉथ को यूज़ भी करते हो तो उसको प्रॉपर साबुन से धोना चाहिए, उसको धूप में सुखाना चाहिए। तो धूप में भी नहीं सुखाया जाता, कहीं तो भी अलग से कोने में एक छाया वाली अंधेरी जगह पे सुखाया जाता है। तो जहाँ डंपनेस होती है, जहाँ पे गीलापन होता है, ऐसी जगह और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं, उसी कपड़े से फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या आज भी हमारे देश में है। उन तक ये सहज अवेलेबल नहीं है बच्चियों के पास, महिलाओं के पास, और फिर उसके बाद उसके जो परिणाम स्वरूप उनको इन्फेक्शंस झेलने पड़ते हैं। अगर गंदगी रही और वो पूरी तरह से उसका पालन नहीं कर पाई, मान लो कहीं पे जहाँ बारिश ज़्यादा होती है या गीलापन रहता है, कपड़ा सूखा नहीं है, अच्छे से कपड़े अवेलेबल नहीं है उनके पास, तो ऐसी अवस्था में फिर उस डम्पनेस के कारण इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि ये आज जैसे आप देख रहे हैं कि इस जगह से जब बाहर निकलता है तो बहुत आसानी से, इस वक्त नसें सब खुली रहती हैं, बच्चेदानी का मुंह भी हल्का सा खुला रहता है। उसका परिणाम ये होता है कि ये इन्फेक्शन थ्रू वजाइना ऊपर की तरफ जा सकता है और वो जो इन्फेक्शन है फिर आगे जाके बड़ा बन के यूट्रस में भी इन्फेक्शन फैल सकता है और भविष्य में कुछ केसों में ये बांझपन भी ला सकता है बच्चियों में।
तो यूरिनरी इन्फेक्शन, यूट्रस का इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, ये सब उसके परिणाम हो सकते हैं। हम लोग इतना खुल के इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। पीरियड्स आ गया तो माँ भी कहती है चुप 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 हो जा, इस बारे में मत बता किसी को, चुप चुप के बोलना। हमने कितनी टीवी पे एड्स भी देखी होंगी। तो वी नीड टू स्पीक इट लाउडली कि नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस और इसके बारे में बात करिए, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो अगर आप अपने शरीर को, हाइजीन को मेंटेन करते हैं और आप अपने शरीर को ठीक रखते हैं तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है। मैम, ये तो आपने डाउट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगी कि हमने देखा है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्लेम करते हैं कि पर्सनल हाइजीन के लिए आप इनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो कई लोग मना करते हैं कि ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ये बिजनेस बनाया हुआ है। तो आपने भी पर्सनल हाइजीन की बात करी, तो इन प्रोडक्ट्स को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात सही है कि पुराने ज़माने में लोग यूज़ नहीं करते थे और कुछ हद तक ये बिज़नेस का भी एक पार्ट है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो वजाइनल पीएच है, पीएच जिसको कहते हैं एसिड और अल्कलाइन के लिए जो यूज़ किया जाता है, शब्द आप साबुन के बारे में भी सुना होगा। तो ड्यूरिंग पीरियड्स इसका पीएच थोड़ा अलग होता है और बाकी समय में एसिडिक होता है, एसिडिक तरफ से ज़्यादा होता है। तो जो एसिडिक होने के परिणाम से आपको इन्फेक्शन को रोकता, कोई भी एसिड इन्फेक्शन को रोकेगा, लेकिन मेंस्ट्रुएशन के समय में ये एसिडिक इतना नहीं रहता। उसका परिणाम ये कि इन्फेक्शन जल्दी कैच कर सकता है। हम प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए, कोई भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस के लिए। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप खरीद सकते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो वजाइना है, वजाइना के अंदर इन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ नहीं करना है। सोप वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं आप, सिर्फ ऊपर से साफ़ करने के लिए, माइल्ड, ज़्यादा सोप भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वजाइना के अंदर तक इसको क्लीन करते हैं और ये जो जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उसको अगर लगाते हैं, तो वहाँ का जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है, जैसे कि पेट के लिए भी आजकल लोग प्रोबायोटिक्स बहुत यूज़ कर रहे हैं ताकि बैक्टीरिया जो है ग्रो करे, नॉर्मल बैक्टीरिया अच्छा बना रहे। तो उसी तरीके से हमारे वजाइना में भी नॉर्मल बैक्टीरिया का जो रहता है, ग्रोथ रहती है, उसको हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कुछ भी केमिकल अंदर डाल के। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। ऊपर से आप वॉश जरूर कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी होती है, आप अगर इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करें या फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप माइल्ड सा सोप, कुछ भी, कभी आप 3 दिन में एक बार माइल्ड से सोप से भी वॉश कर सकते हैं। हाँ, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप रेगुलर उसको वॉश करें। क्लीनलीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋचा हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। आई होप आपने जितनी भी बातें बताई हैं वो लोगों को समझ में आएगी और वो उन बातों को फॉलो करेंगे। और आपने पर्सनली मेरी इन्फॉर्मेशन तो बहुत हद तक बढ़ा दी है। तो गाइस, आई होप इस कॉन्वर्जेशन से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूथ पीस फाउंडेशन फीमेल हाइजीन को लेकर इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है, जहां पर 12th स्टैंडर्ड तक की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और उनको अवेयर किया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान देना है। आज के शो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े। आई होप इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये इन्फॉर्मेशन अपने आसपास वालों तक भी पहुंचाइए ताकि उनका भी ज्ञान का लेवल थोड़ा सा बढ़े। मैं फिलहाल लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलूंगी आपसे पीस फेस्ट के अगले एपिसोड में। अगर आप यूथ पीस फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, याद रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि कोरोना से लड़ाई अभी भी हमारे साथ जारी है।